Hello students, myself Mohit Baveja. Welcome to my channel Advanced Coaching Classes. हाइट एंड डिस्टेंस या फिर देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज. क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर. एक टावर है, ये हमारा टावर हो गया. इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट पर, ग्राउंड से एक पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है हमारा, तो वो क्या है 30 मीटर अवे है. पॉइंट कितने दूरी पर है? 30 मीटर अवे, 30 मीटर की दूरी पर है. फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर से वहां तक के पॉइंट की जो दूरी है वो 30 मीटर है और जो एंगल है उसका वो 30 डिग्री है. एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसका है वो है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ टावर. आपको इसकी हाइट बताना है. हाइट को हम मान लेंगे h मीटर. कल जैसे ही क्वेश्चन है, ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा. नाम दे देते हैं इसका ए बी सी. समझिएगा, ए बी क्या है? एक टावर. बी सी क्या है? दूरी फुट ऑफ टावर से लेकर तो एक पॉइंट तक की, और वहां से जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का वो है 30 डिग्री. तो लिख लेते हैं लेट AB with the height of tower and BC with the, BC distance है, BC with the distance, BC with the distance of कहां से कहां तक है? फुट ऑफ टावर से ऑन ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो फिर लिख देंगे फुट ऑफ टावर टू ए पॉइंट ऑन ग्राउंड. एक पॉइंट ग्राउंड पे जो है उसकी डिस्टेंस है. उसके बाद ए बी को हमने माना है h मीटर, BC को हमने माना है क्या है? BC 30 मीटर. और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सोचो एंगल कहां बन रहा है? देखो ध्यान से, कल भी वही बना था. कहां बनेगा? सी पर. तो इसके आसपास हम नाम देंगे ए और बी, ए सी बी. कितने डिग्री है? 30 डिग्री. अब लिखेंगे इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ट्रायंगल का नाम है एबीसी, ट्रायंगल का नाम है एबीसी. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन, कोस या फिर टेन. तो सोचो एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है. एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं. तो परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला होता है टेन थीटा का. तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा टेन थीटा. टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. थीटा कितने डिग्री है? तो थीटा है 30 डिग्री. परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर h है और बेस क्या है? बेस है 30. टेन 30 डिग्री की वैल्यू आप देखोगे, हमने लिखी थी कल, वो है 1/√3. डिवाइड से 30 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 31 हो जाएगा 30/√3. कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में अगर रूट नीचे आए, किसी भी सॉल्यूशन में अगर रूट की वैल्यू नीचे आती है तो हम उसका रेशनलाइज करेंगे. √3 को हम दो बार लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे. 30√3 और नीचे √3 और √3 मिलके हो जाएगा 3. कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30. √3 की वैल्यू याद करो, हमने कल बात करी थी. √3 की वैल्यू होती है 1.732. 10 इंटू 1.732. आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 17.320 मीटर. और ये होगा हमारा आंसर. ऐसे भी देख सकते हैं, एक जीरो है तो पॉइंट को हमने एक डिजिट आगे पहुंचा दिया. कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर यही आएगा. और लास्ट में लिखेंगे, क्या लाना था? फाइंड द हाइट ऑफ टावर. तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज, हाइट टावर की क्या है? 17.320 मीटर. वापस समझिएगा क्या क्वेश्चन है. AB को हमने माना है हाइट ऑफ टावर, AB को हमने माना है हाइट ऑफ टावर, BC को हमने माना है डिस्टेंस. कहां से कहां तक का डिस्टेंस? फुट ऑफ टावर से एक पॉइंट तक का, फुट ऑफ टावर से एक पॉइंट तक का ग्राउंड में. AB है h मीटर, BC है 30 मीटर और जो एंगल है वो बनेगा यहां पर C पर कितने डिग्री? 30 डिग्री.
इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर h है, बेस 30 है, h बाय 30 ऊपर आ जाएगा। जब भी रूट नीचे आता है उसका रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज मींस क्या होता है, उसे हम दो बार लिखेंगे। 30 का रूट 3 में मल्टीप्लाई, 30 रूट 3 और रूट 3 मिलके हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। रूट 3 की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। ये ग्राउंड हो गया, यहां से 60 मीटर की हाइट पर, ये हमारी 60 मीटर की हाइट हो गई। यहां पर एक काइट फ्लाई हो रही है, एक पतंग यहां पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, स्ट्रिंग मीन्स उसकी डोर, पतंग की डोर। जो उस पतंग की डोर है टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर टाई करा है, यहां पे बांध दिया है। पतंग यहां उड़ रही है और इसकी डोर को हमने नीचे ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर बांध दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विथ ग्राउंड इज 60 डिग्री, उसका जो एंगल है इंक्लिनेशन का वो है 60 डिग्री, उसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम h मीटर मान लेते हैं। इस लेंथ को हम h मीटर एज्यूम कर लेते हैं, h मीटर इसे मान लेते हैं। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग, स्लेक मीन्स उस डोर के अंदर, वो डोर के अंदर कोई गिठान नहीं है, वो डोर टूटी नहीं थी, बिल्कुल सीधी है वो। तो ये जो ट्रायंगल एस्टेब्लिश हुआ है इसका नाम दे दिया एबीसी। एबी क्या है, हाइट, किसकी हाइट, काइट की, पतंग की, नीचे जमीन से। और एसी क्या है, डोर की दूरी, जो आपको बताना है कितनी डोर का यूज किया है यहां से यहां तक पहुंचाने में। और एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे हम लेट, माना ए बी द हाइट ऑफ काइट, पतंग की हाइट है, कहां से लिख लेते हैं, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से वहां तक की जो हाइट है उसका नाम है ए बी। एंड एसी भी द, एसी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो जो डोर है उसकी लंबाई है एसी। उसके बाद ए बी क्या वैल्यू है, 60 मीटर, एसी है h मीटर, और एंगल जो है एलिवेशन का, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बन रहा है, सी पर, तो नाम क्या हो जाएगा, एसीबी। कितने डिग्री है, 60 डिग्री। किस फॉर्मूले का यूज करना है वो सोचो, साइन का यूज करे, कोस का यूज करे या टेन का यूज करे। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी किसका यूज करें, तो हम यूज करेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है। तो एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दोनों आता है, वो फॉर्मूला है साइन का, P बाय H। थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 60 और हाइपोटेनियस H नहीं है हमारे पास। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 60 बाय H, H ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा √3H, और 62 सा हो जाएगा 120, ऊपर से √3 आ जाएगा नीचे। कभी भी रूट नीचे आता है, पिछले क्वेश्चन में भी बताया मैंने आपको, कभी भी हमें रूट नीचे दिखेगा तो हम उसका रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे होता है, हम उस √3 को 2 बार लिख देंगे, उसके बाद ये √3 हो जाएगा 3 1 टाइम, ये आएगा 40 टाइम। रूट की वैल्यू होती है 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 का 40 में, 0 का 4 बार मल्टीप्लाई 0, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 और 129, और यहां पर हो जाएगा 6
69280। 3 नंबर्स के पहले पॉइंट है तो हम भी 3 नंबर्स के पहले पॉइंट लगा लेंगे। 69.280 हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, लेंथ क्या है स्ट्रिंग की? 69.280 मीटर। वापस समझिएगा क्या पूछा था क्वेश्चन में। एक काइट है जो फ्लाई हो रही है हाइट पे 60 मीटर, उसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर। स्ट्रिंग जो अटैच हुई काइट से वो एक बांधी हुई है एक पॉइंट पे, उसकी डोर को हमने एक पॉइंट पर बांधा हुआ है। इंक्लिनेशन जो है उसका एंगल जो है वो है 60 डिग्री। आपको लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की, इसकी लेंथ बतानी है तो हमने h मीटर मान लिया था। लेंथ को हम l से भी बता सकते हैं पर हमने एज्यूम किया है, माना है, तो l की जगह हमने h मान लिया और वैसे ही कैलकुलेशन करके पूरा आंसर सॉर्ट आउट हुआ है। लेकिन हमने फॉर्मूला साइन का क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों की वैल्यूज बताई गई है। बेस का कोई काम नहीं है। अगर बेस आता तो हम 10 का फॉर्मूला लगाते, लेकिन इस बार बेस नहीं आया था तो हमने साइन का फॉर्मूला लगाया। जब भी रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाला √3 2 बार लिखाएगा। √3 और √3 3 हो गए, 3 1 टाइम, ये आएगा 40 टाइम, मल्टीप्लीकेशन करके आंसर कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। कल हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।